जाम परेशान कर दिया। आप देखें बेटा का जाम 3 घंटे फंस रहे हैं हम लोग का से निकलते ही। तो ये एक बहुत ही बड़ी दिक्कत है। वहाँ से आने वाले जाने वाले लोग कहते हैं भैया 3-3 दिन का जाम पर लगता हुआ, और लोग बोल के खुश हो रहे हैं। बताओ, और वो मान लिए कि यही किस्मत है। तो यही सब ठीक करने के लिए तो निकले आप और हम जैसे लोग, है ना, कि जो इस बात को लोगों में इस जागरूकता को लाना है कि यू डिज़र्व अ बेटर लाइफ। आपका हक बनता है एक बेहतर जीवन, और वो बेहतर जीवन कैसे आएगा? एक ईमानदार सरकार से आएगा। वैसा ही कुछ हम लोग क्रिएट करने की कोशिश करें। मुझे पूरा यकीन है लोगों से जब थोड़ी बात करते हैं तो लोगों में एक आशा दिखता है, एक भाव आता हुआ दिखता है कि नहीं, हमें एक बेहतर ज़िंदगी चाहिए, और ज़रूर लोग मदद करेंगे। 2025 में जन स्वराज पार्टी की सरकार बनेगी। तो लोग कैसे हम पे विश्वास करें कि हम ईमानदार हैं? नहीं, देखिए, आपका विश्वास, आप बाकी जो है उस पर अगर विश्वास है तो देख लीजिए, आप कुछ तो सोच के देते होंगे बाकियों को वोट। और जब नया चीज़ भैया आया कि नया दवाई आया है मार्केट में और आप कैंसर ग्रस्त हैं, तो भैया पता नहीं ठीक भी तो हो सकते हैं। अब एक बार तो यकीन करना ही पड़ेगा, ये तो यकीन की बात है। अब इसके लिए अब नहीं विश्वास करिए तो भैया आप जब गाड़ी से घर से निकलते हैं तो कैसे आप यकीन है कि आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, आप घर वापस आएंगे? तो हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन भरोसे पे आदमी निकलता है। उसी भरोसे की बात कर रहा हूँ। वो भरोसा करके देखिए, जन स्वराज पार्टी आज के दिन में इस कालखंड में सबसे बढ़िया विकल्प बिहार के लिए होकर उभर रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। धन्यवाद। आनंद सर, थोड़ा इनको एक हमारा नाम आनंद है और ये भारत देश के हैं, और मतलब एकदम एक्सप्रेस जैसा बोलते हैं हम भी, तो आनंद भारत एक्सप्रेस है। थैंक यू भैया। हेलो, नमस्कार, प्रणाम। अभी मेरा मौजूदगी है खिजरसरा टाउन में, और हमारे साथ आनंद सर है जो कि जन स्वराज पार्टी का एक वरिष्ठ लीडर है। चलिए इनसे हम बात करते हैं। सर, इस कड़कड़ाती ठंड की मौसम में आप बाइक रैली करें, आपका मोटो क्या है? नहीं, इसमें ऐसा है नीतीश बाबू कि ये बाइक रैली नहीं है, बाइक के माध्यम जैसे प्रशांत जी ने शुरुआत किया था पैदल चलने, तो पैदल चलने कोई इवनिंग वॉक मॉर्निंग वॉक में थोड़े निकलते थे, तो माध्यम रखे थे। इस माध्यम से मैं लोगों तक पहुँचूंगा, सलीके से पहुँचूंगा। तो कार वार में आने से क्या होता है कि छूट जाता है बहुत। आप एसी में बैठ के मोबाइल देखते पार हो जाते, पता ही नहीं चलता है। मोटरसाइकिल पे जब चलते हैं दोनों पैर ज़मीन पे लगता है, आप जहाँ जहाँ रुक सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं ज़मीनी में से। हाँ, मतलब देखिए, नेता तो ज़मीनी ही होता है, बाकी तो फिर अभिनेता होता है अगर वो ज़मीनी नहीं है। बाकी लोग हवाई नहीं, वो सब नहीं, बाकियों का छोड़ दीजिए। पैदल यात्रा से आप आए हैं बाइक हाँ, रैली? क्योंकि वक्त कम है। बाइक पे हम भी पैदल चलने का मुझे भी मन है, लेकिन वक्त कम है। जब मैं छोटा था ना तो पैदल गया था कलकत्ता से बनारस, गया होते हुए गया था, तो पैदल गया था। बस खैर वो छोटी बात है, वो पुरानी बात है। तो ये जो मकसद है, ये मकसद है कि जो लोगों के बीच में जागरूकता लाना कि हमारा समाज एक बेहतर बिहार मतलब का हकदार है, और हमसे छीन लिया गया है एक बेहतर बिहार। आप ना नीतीश भाई, आपके पास आप बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन आपको अवसर जीवन में नहीं मिलेगा। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कोई पैसा वाला, कोई रसूख वाला, कोई पैरवी वाला वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। चलिए सर, हम आपसे डायरेक्ट सवाल करते हैं कि अगर जो 2025 में आप बिहार के विकसित के लिए करेंगे। देखिए, 5 काम हमारे निर्धारित हैं। आपने अगर देखा होगा तो हमने बात की है कि पढ़ाई पे, शिक्षा की बेहतरी पे हमने बात किया है ना। शिक्षा के ऊपर बहुत बड़ी लंबी बात है, बोलूँगा 2 घंटे बोलूँगा उस पर। हाँ, तो लेकिन फिर इत्मीनान तो होना चाहिए। शिक्षा को लेकर हम काम सबसे प्रथम है कि शिक्षा होना चाहिए। ये जो गरीबी का चक्र है ना, इसको निकलने का सबसे आसान और सबसे सही और सबसे मजबूत मार्ग शिक्षा है। तो शिक्षा पे पहला की आप बात किए तो आपके जो वरिष्ठ लीडर हैं प्रशांत किशोर जी एक धरना पे बैठे हुए थे पटना में बीपीएससी प्रोटोकॉल के माध्यम से, उसमें क्या हुआ? वो देखिए, आपने मेरे 5 पॉइंट सुने नहीं, आप टॉपिक चेंज कर दिए, तो ठीक है, हम आपके साथ ही चलते हैं। तो वो जो धरना नहीं था, वो एक आमरण अनशन जो उन्होंने रखा था, वो स्टूडेंट्स को, जो हमारे छात्र हैं, जो परीक्षार्थी थे, उनको आध्यात्मिक मजबूती मिले, उनको
मतलब बौद्धिक तौर पे मजबूती मिले अपने हक की लड़ाई करने के लिए कि एक बड़ा भाई देखिए आपके लिए अनशन में बैठा हुआ है कि आप हमारी बात सुनिए, हमारे बच्चों की बात सुनिए, इस बात की। तो वो राजनीतिक नहीं था, क्योंकि इससे राजनीतिक बहुत फुटेज नहीं मिलता है। बहुत लोगों तो बोल रहे हैं चेहरा चमकाने के लिए कहाँ चेहरा चमका? जी गए हैं ना ना, सिर्फ मीडिया में बाइट दे रहे हैं। बाकी लोगों के पास मौका था, बाकी आ जाते मीडिया में बाइट देने, बाकी आके बाकी तो नजर ही नहीं आया, बाकी तो ट्विटर पे खेल रहे थे। तो ये समझिए भाई, जो आ गया है उसे चेहरा चमकेगा। जो आज जमीन पे हम आए हैं खिजर तब ना आप हमसे बात करें, आप आते ही नहीं, हम पड़े रहते हैं पटना में, बक्सर में, अब कहाँ हमको मिलते हैं। तो भाई वो आए हैं, जमीन पर उतरे हैं। जिसको काम नहीं करना उनको लगेगा चेहरा चमका रहा है, जिसको ये समझ में आ रहा है यार इससे तो बच्चों को एक आधार मिल गया, बच्चों को अपना एक बड़ा भाई मिल गया, उनको लगेगा भाई ये तो पॉलिटिकल माइलेज ले रहा है। तो इस तरह का कंपटीशन चलता रहेगा। बस ये है कि बिहार को आज एक ईमानदार सरकार, ईमानदार नेता की जरूरत है, जो कि सही मायने में जमीन पे और लोगों के लिए सोचे और काम करे। मुझे लगता है जनसुराज भाई। क्या प्रशांत किशोर जी के अनशन पे बैठने से स्टूडेंट को लाभ हुआ? बिल्कुल एग्जाम हुआ। देखिए लाभ हुआ, बिल्कुल लाभ हुआ। पहली बात ये लाभ हुआ कि उनको अपने हक का पता चला, उनको ये पता चला कि अगर उनको दबाया जाएगा तो उनके साथ लोग खड़े हैं, वो अकेले नहीं है। वो ऐसा नहीं कि आप दौड़ा कर मारते रहिए और कोई आपके लिए नहीं खड़ा है। ये लाभ हुआ। प्रयोग किया जाए। जी बिल्कुल, वाटर कैनन प्रयोग किया गया और ये सब चीजें हुई। तो इनके अनशन देने से हमारे युवाओं में एक शक्ति आई कि हमारी लड़ाई लड़ने वाला कोई है। युवा तो हर बार ऐसे बेचारे आते हैं, मार खाते हैं, लगभग हर बार ऐसा हो रहा है। तो अब की बार बात को आप देखिए, मतलब वो चले नहीं गए पिटाने तक, तो वहीं प्रशांत किशोर नहीं थे। नहीं, आपको ब्रदर पता नहीं है, आप भी तो वहाँ नहीं थे, इसलिए आपको नहीं पता। नहीं, न्यूज हम भी तो नहीं, तो न्यूज देखने की बात हम बता रहे हैं आपको। देखिए भाई ने अब ये बात उठा दिया तो आप समझिए, इस बात को जानिए। वहाँ मैं खुद खड़ा वो भाई ने बोल रहा है सीधा तौर पे कि प्रशांत किशोर जी लाठी जब चार्ज हो रहा था तो चले नहीं। तो आपका जवाब ये है भाई साहब कि हाँ कर लीजिए, आप भी रिकॉर्ड कर लीजिए। हाँ, तो आपकी भी जानकारी में रहे कि क्या चीज़ है। वहाँ मैं खुद खड़ा था जब हमारी बात हो गई कि स्टूडेंट्स की बात रखने के लिए 5 लोगों का एक डेलीगेशन बनेगा और चीफ सेक्रेटरी से बात हो गई, वो वेट करे जा रहे हैं। तो वहाँ से बात होगा ना कि भाई आप जब बात सुनने आ रहे हैं तो आप पहले वहाँ से अपना मोर्चा हटाइए, पीछे जाइए। तो वहाँ उन्होंने यही बताया कि अब हमारा डेलीगेशन जाएगा, जिसको घर जाना है आप घर जाइए, और बाकी नहीं तो हम गांधी मैदान जाके वापस अपने डेलीगेशन पीछे आके बैठेंगे, जिसको आइए। तो अब जब आप नेता एक बना के निकले थे कि प्रशांत जी के पीछे जाएंगे, तो कौन नेता था जिसके लिए आप वहां बैठे? जब प्रशांत जी उधर गए तो नेता के पीछे जाना चाहिए था कि नहीं? कौन बोला था आपको वहां नेता में बीच में नेता चेंज कर लीजिए? ट्रैक ट्रेन बीच में चेंज कर लिया तो एक्सीडेंट ही होगा ना। तो यही हुआ, जितना देर प्रशांत जी खड़े थे, हम लोग खड़े थे, एक लाठी नहीं चली, किसी ने बदतमीजी नहीं की। आपने अपने नेता से आपका जो बिलीफ सिस्टम है उसको हिलाया। जब आपका नेतृत्व कह रहा है कि हमारा डेलीगेशन जा रहा है चीफ सेक्रेटरी से बात करने के लिए, आप यहाँ से हटिए, यहाँ से अब घर जाइए आप, और या तो चलिए गांधी मैदान में जाके बैठे, वहाँ से घर थोड़े गए थे वो, गांधी मैदान में फिर बैठे जाके कि चलिए वहाँ पे आइए। कोई क्यों नहीं आया तब? ये सोचने की बात है। इसीलिए इस बात को समझिए, इसका राजनीतिकरण किया गया मेरे भाई, और इसको आपको बताया गया इस तरह से कि आप इस बात को ऐसे समझिए, जो आदमी आपके सपोर्ट में खड़ा है उसी आदमी को आपके अगेंस्ट कर दिया गया, ताकि आप हमेशा ऐसे ही लाठी खाते रहिए, मार खाते रहिए, आपकी बात कोई रखने वाला नहीं है। आपके बच्चों के बारे में जो पहला चिट्ठी लिखा, किसने लिखा? जनसुराज पार्टी ने लिखा। मैं ही जाके बोला था बच्चों को लिखने के लिए, तो किसी ने उनको बताया होगा कि नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने उनका होकर लिखा। पहली बार जो आपकी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की, किसने की? हम लोगों ने किया। अब ये बोलना पड़ रहा है, मुझे खराब लग रहा है, बट बोलना पड़ रहा है क्योंकि आपने बात ऐसी उठा दी है कि आपको चीफ सेक्रेटरी के पास कौन बिठाया, गवर्नर साहब के पास ले जाके कौन बिठाता है, आपकी बात के लिए हाई कोर्ट में प्रॉपर तरीके से कौन पिटीशन डाल के आपके केस को लड़ता है, कौन आपके लिए अनशन तक बैठ जाता है कि हमारे बच्चों से बात करो। मेरे भाई, अब पूरी चीज को परिप्रेक्ष्य में देखना है। अगर आप क्षणिक छोटी छोटी चीजों में देखेंगे, इसी में हमारा युवा बरगला जाता है, इसी में बिहार को बेवकूफ बनाया जा रहा है। एक और क्वेश्चन पूछते हैं, जब स्टूडेंट पिटाया उसके बाद जब जनसुराज पार्टी वो वहाँ गए, उसके बाद तो एक गलत जो बोले हैं उस न्यूज पे हम भी देखे थे कि कुछ बोले थे अलग, इसलिए वो भी क्या बोले थे वो याद नहीं है, लेकिन कुछ बोले थे अलग। देखिए यही बात है। आप लोग देखिए, कहते हैं ना, कुछ लोगों का कहना है, पूरा नॉलेज होना है किसी बात का, पूरा इन्फॉर्मेशन होना है। मैं जगह पे था ब्रदर, मैं ना प्रत्यक्षदर्शी, जो बंदे प्रत्यक्षदर्शी, बहुत सारे एग्जाम परीक्षार्थी देखिए, आप अभी भी प्रशांत जी के आसपास आपको नजर आ जाएंगे, क्योंकि वो थे, उन्होंने सही बात को देखा और समझा था। जिसको पॉलिटिक्स करना है इसमें, जिसको इसका बिगाड़ना है, इसको
युवा इस तरह से भटक रहा है, हमारे युवा राजनीतिक शोषण का शिकार हो रहा है। इसी कारण से बिहार पूरी तरह से शोषण का शिकार हो रहा है। पूरी बात को हमें जानना है, हमारी जानकारी की कमी के चलते ही हमारा शोषण होता है। पूरी जानकारी लें, राइट। अच्छा ये बताइए, ये कब तक चलता रहेगा? एग्जाम से पहले पेपर लीक वाले मामला, लाठी खाना, युवाओं को वाटर कैनर का प्रयोग करना, ये सही है या गलत? आप इसका जवाब दीजिए। ये पूरा गलत है। मैं खुद एसपी रहा हूँ, IPS। इसका मतलब कि मैं कभी स्टूडेंट्स को नहीं दोषी कौन है? दोषी देखिए हालात है, प्रशासन की कमजोरी दोषी है, गलत सरकार का चुनना दोषी है, जो भी उसके लिए है ना। ये सरकार का जिस तरह से चाल चलाने, ये दोषी है, इसमें यही दोषी है। अगर मैं तो कहता हूँ आप आने दीजिए ना जनसुराज की सरकार, आप देखिए यही चीजें इसी बिहार में, यही परीक्षा कैसे बेहतरीन तरीके से हो सकता है, आपको हम लोग सवाल ही नहीं पैदा। टांग देंगे भैया, आप क्या समझ के रखिए, है ना। वो टांगने का हिम्मत है, दिखाइए। सुनिए, पिछले हमारा ये भी एक हम लोग मांग रहे हैं कि पिछले 10 साल में जितने आपने पेपर लीक हुए हैं और ये सब चीज़ों में आपने इंक्वायरी करवाया, जरा उसका श्वेत पत्र तो जारी करिए। जिन लोगों ने ये किया उसके पर क्या एक्शन लिया है? आप पेपर लीक होता कहाँ से, कौन लोग हैं जो कर देते हैं? अब ऐसे हम ही और आप मिलकर सब तय कर देंगे। अभी हम लोग किया जाएगा इस चीज़ तो क्या, कैसे पता होगा? हम सरकार में है, हम जो है अभी हम फट से कुछ बोल देंगे, उल्टा पुल्टा कुछ भी हो जाएगा, आपको लगेगा क्या अरे ऐसे कैसे होता है। तो चीज़ें गंभीरता होनी चाहिए। एक विषय है, गंभीर विषय है, इसका हल गंभीरता से। ये चाय पे चर्चा नहीं हो रहा कि हम लोग चाय की दुकान बैठे बतिया रहे, कुछ भी गपिया रही है, ऐसा नहीं। गंभीर विषय है। सरकार, आप लोग को सबको मैं कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, आप करके देखिए। आप जनसुराज की सरकार ला के देखिए, ना बदल दिया यहाँ का पूरा जो कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था ना बेहतर से बेहतरीन कर दिया, तो फिर आप उसके बाद आप बोलिएगा कि जनसुराज ऐसे, फिर 5 साल बाद हटा दीजिएगा अगर हम लोग काम नहीं करते। चलिए एक तो बता दिए कि शिक्षा बेहतर करेंगे, और 4 बताइए। 5 सवाल। बिल्कुल, अरे बिल्कुल ये पिट सवाल होता है हमारे रिपोर्टर्स भाई का। देखिए शिक्षा पे हम पहले क्या, आप इसको मैं ना आपको गा के सुनाता हूँ, आप सुनिए। गा के मतलब कि ऐसा नहीं, बताइए। देखिए बच्चों की पढ़ाई, युवाओं की कमाई, बुजुर्गों की दवाई, है ना, जो मजलूम है, गरीब है, तकलीफ में है, उनकी सुनवाई होना चाहिए। हाँ, उसके बाद किसान की भलाई, महिलाओं की सशक्तिकरण। ऐसे 6 बता दिया, एक्स्ट्रा बता दिया। और भी बहुत कुछ है जिस पे हम बात करेंगे। अब इसमें देखिए, तोड़ के देखिए। अब शिक्षा में किस तरह से हम प्राइमरी शिक्षा पे काम करेंगे, सेकेंडरी पे कैसे काम करेंगे, हम स्किल्स पे जो है ना, स्किल डेवलपमेंट पे क्या काम करेंगे, हम आपके हायर एजुकेशन पे कैसे काम करेंगे, टेक्निकल एजुकेशन क्या लेके आएंगे, और फिर जब आपकी पढ़ाई हो जाती है तो आपके लिए फिर हम जॉब प्लेसमेंट्स के लिए क्या करा सक रहे हैं, आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, स्वरोजगार के लिए हम क्या करा पाएंगे, उस पर बात होगी। साथ में उसमें इस सारी चीज़ों में महिलाएं साथ चल रही हैं, याद रखिए। ये पुरुषों की बात नहीं कर, उसमें लड़के भी हैं, लड़कियां भी, जो बता रहे हैं। उसके साथ साथ आप अगर स्वरोजगार में जाना चाहते हैं, पूंजी कहाँ से आएगा आपके पास, पूंजी की व्यवस्था कैसे की जाएगी, और कम से कम आपके ब्याज दर में बेहतरीन स्पेशलाइज्ड सपोर्ट सिस्टम क्या चाहिए होगा, उस पर क्या जा सकता, उस पर बात करनी है। उसके साथ साथ जो हमारे किसान हैं, उनका जो अभी देखिए कि रोज बस जीने खाने की खेती होती है, कैश क्रॉप्स पे जिसको कहते हैं नकदी खेती, उसमें हम कैसे उनकी मदद कर सकते हैं, उस पर बात किया जा सकता है। और साथ ही साथ एक पूरा का पूरा जो बिहार का इकोनॉमिक सिस्टम है हमारे, ये सारी बातों से उस पर अफेक्ट पड़ेगा। जब आपका आर्थिक व्यवस्था बेहतर होगा, यहाँ पे ये सारी जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, जो जाति पाति लेके बात करते हैं, ये सब चीज़ पे कंट्रोल हो जाएगा। तो इसीलिए हमारी व्यवस्था बहुत दृढ़ है, और हम पूरी तरह से हम जो बोल रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं, है ना। तो इसीलिए इस बात पे निश्चिंत रहे, आप हमारी सरकार बनाने का में मदद करिए आप लोग। और देखिए फिर आप और हम ही सारे भाई मिलके, आप भी बिहारी, हम भी बिहारी, हम सारे बिहारी मिलके ही बिहार बनाएंगे। क्या आपका जब सरकार आएगा तो किसानों का आय दुगना होगा? नहीं, ये सब अभी किसानों पर एक जुल्म हो रहा, जुल्म के ही बराबर मान लीजिए प्रीपेड मीटर लगाकर वसूली किया जा रहा है। बिल्कुल। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं देखिए, ये क्या जो आप समर्थक है या विरोध? आप सवाल भी पूछे, जवाब दे दीजिए। आप बोले प्रीपेड मीटर लिखे, ये क्वेश्चन था कि इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आपने कह दिया वसूली किया जा रहा है, ये आपका जवाब है। हाँ, लोगों का यही है, मेरा हो भी यही रहा भैया। हम आप उसका समर्थक है या विरोधी? भैया हम भुक्तभोगी हैं, हम यहाँ पे घूम रहे मोटरसाइकिल लेके 5000 रुपए का बिल भेजा है। अब हम क्या बोलेंगे, कुछ एक फैन नहीं चल रहा, बिल आ रहा है, तो कैसे होगा? तो इसीलिए डेफिनेटली ये गलत चीज़ है, और इन चीज़ों पे काम देखिए। जब सरकार में प्रॉब्लम क्या है कि किसी चीज़ का पायलट प्रोजेक्ट होता है, हमारी सरकारी व्यवस्था को स्थापित करने की कुछ SOPs है, गाइडलाइंस है, जो हमारा सरकार मन उठा, चलो आज लैंड सर्वे करेंगे, चलो आज लगा दो इसका मीटर।
मनमानी ही ना है, आप पहले पायलट प्रोजेक्ट करना पड़ता है। जब पायलट प्रोजेक्ट आपका करेंगे, आप उस पर देखेंगे आपका काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर होगा तभी उसको हम फुल फ्लेजेड या फिर उसको भी एक पार्ट में हम स्थापित करेंगे या उसको हम लगाएंगे। इस तरह से तरीका होता है सरकारी काम करने का। बहुत दुर्भाग्यवश बात है कि यहाँ पे सरकारी काम करने में शायद ये देखा जा रहा है कि कमीशन कहाँ से आएगा, कहाँ से पैसे बचेंगे, ये सब देख के काम किया जा रहा है, इसीलिए सारी दुर्व्यवस्था देखी जा रही है। आज रहने देते हैं। आपसे लास्ट एक सवाल है, राजद वाले आप पे वर्तमान में, क्योंकि उन्हीं का किला गिर रहा है, इसीलिए उनकी फटी राजद पड़ी वाले आप पे है। सीधा आरोप लगाते रहते हैं कि जो जनसुराज पार्टी बीजेपी का बी अरे टीम है, भैया, इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? उनका किला गिर रहा है, उनका किला गिर रहा है, इसीलिए ये बोलेंगे और ये जेन्युइन नॉर्मल है, ठीक है ना। तो इस पे हम लोग को वक्तव्य देने की वजह ये एक बात जान लीजिए। बाकी जितना ये दल है ना, सब दल है। जनसुराज जो है ये बिहार की ए टीम है, किसी की बी टीम नहीं है, बिहार की ए टीम है। वक्त आने दीजिए, हम लोग अपने काम 2025 में झंडा गाड़ेंगे। झंडा आप गाड़ेंगे बाबू, हम तो झंडा लेके आए हैं, आपको दे दिया, आप गाड़ दीजिए, हम काम करेंगे, ये हम बता रहे हैं। गाड़ेंगे आप लोग, जनता ना गाड़ेंगे, हम झंडा तो लेके आए। गली गली मोहल्ले घूम रहे, तो आपका लहर बिहार को समझदारी से वोट देना पड़ेगा। लहर करके बिहार का लहर में बिहार को लोग निकाल दे रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि आप समझिए इस बात को। ये बहुत, मैं बता रहा हूँ, बात बड़ी सीरियस टॉपिक से जो हमने डिस्कस किया ना, हम भी मुस्कुरा के बोल दिया, आप भी हंस के ले लिए, भाई ने बीच में क्वेश्चन पूछ लिया। ये सारे मुद्दे बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर हैं। इसको ऐसे राजनीति करके उड़ा देंगे ना, बिहार मेरे भाई कभी नहीं सुधर सकता है। आप बेहतर और कुछ कर सकते थे नीतीश भाई, बट अनफॉर्चुनेटली मतलब आप अभी जो काम इसमें है, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। लेकिन हो सकता है आप और भी मन में बहुत कुछ आता होगा, नहीं हम IAS IPS हम भैया हम आपके जैसे बन जाते, लेकिन आपके पास वो अवसर ही नहीं मिल रहा है करने का। तो ये सब चीज़ों को बदलने की जरूरत है। बिहार में ज़्यादातर मजदूर पाए जाते हैं। भैया आप लास्ट देखा है कि अगर बिहार के बच्चे कहीं पे भी ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व है तो उनका किस तरह से मैं उनको बचा सकूं, उनके लिए प्रोटेक्शन दे सकूं। लेकिन वो तो एक छोटे से ग्रुप को, इसीलिए ये सब छोड़ के मुझे आना पड़ा कि अब एक राजनीतिक तौर पे आप जनसुराज आने दीजिए, मैं बताता हूँ आपको, कैमरे में बताता हूँ, है ना, कि जनसुराज आते हैं ना तो हमारे बिहार के लोग बिहार में तो सुरक्षित रहेंगे। हमारा बिहारी इस धरती पर कहीं भी रहेगा, उसकी जिम्मेदारी जनसुराज लेगा, हमारी सरकार लेगी। इस दृढ़ निश्चय के साथ हम सरकार बनाना चाह रहे हैं, इस दृढ़ निश्चय के साथ हम काम में आते हैं, हम यहाँ पे आना चाहते हैं बिहार में। इस बात को अगर हमारी जनता समझ ले तो आप देखिएगा कि आने वाला टाइम बहुत ही बेहतरीन, बिहार का गोल्डन पीरियड, पता नहीं बोलना ठीक हो नहीं, बट ऐसा बना दें कि बिहार कभी भी, शायद हम लोग इतिहास में भी बिहार उस लेवल पे नहीं कभी गया हो और शायद भविष्य में ना, वैसा एक हम लोग स्टैंडर्ड सेट करना चाहते हैं कि होता ना कि जिसको बेस्ट हो सकता है उससे, मतलब वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज, कि कुछ भी, नथिंग लेस देन बेस्ट। तो